आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको MRG 106 क्यों लेना चाहिए। ये मतलब मेरे अपने पर्सनल रिव्यू हैं क्योंकि मैं भी लोकेशंस पे काफ़ी घूमता रहता हूँ, तो मुझे भी जो आइडिया मैं उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज सराउंडेड बाय टॉप डेवलपर्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। मतलब जो बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे का जो दिल्ली वाला इलाका है, मतलब दिल्ली से जो टच मतलब सबसे नियरेस्ट जो दिल्ली के इलाका जो आता है 107 से लेके 112 तक, इसमें जो टॉप डेवलपर्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के, उन सब से ये प्रोजेक्ट घिरा हुआ है। नॉर्मली मैं नाम भी आपको बता देता हूँ। ATS ग्रुप है, गोदरेज ग्रुप है, पारस है, शोभा है, चिंतल्स है एंड एक्सपीरियन है। ये कुछ गिने चुने नाम मैंने आपको बताए हैं जो टॉप डेवलपर्स हैं अभी के टाइम पे 2021 के, जो इस लोकेशन के सराउंडिंग्स में है। तो ये फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि 3 बिगेस्ट कमर्शियल्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे जस्ट 600 मीटर्स फ्रॉम हेयर। मैं कुछ 3 नाम भी ले लेता हूँ। कॉन्स्टेंट वन, जिसमें ऑलरेडी 7 से 8 दुकानें खुल चुकी हैं, रेडी टू मूव इन है। न्यू स्क्वायर 2 से 3 महीने में उसको पोजीशन मिल जाएगी। इंडिया बुल्स 109, इसमें भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें भी 1 साल का टाइम कम से कम लगेगा, मतलब मिनिमम टाइम की बात कर रहा हूँ, इतना टाइम लगेगा। तो 3 ये जो बड़े कमर्शियल्स हैं वो यहाँ से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पे हैं। ये सेकंड पॉइंट। ये बिल्डर जो है नया बिल्डर नहीं है, MRG ग्रुप का ये फोर्थ प्रोजेक्ट है। 3 प्रोजेक्ट इन्होंने न्यू गुड़गांव के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी स्पीड पे चल रही है। तीनों प्रोजेक्ट के नाम मैं बता देता हूँ। MRG द बैल्कनी, MRG द मेरिडियन और MRG पहले बैल्कनी 93 के अंदर आता है, मेरिडियन 89 में आता है और अल्टीमस 90। मतलब ये 3 बेसिकली अच्छी लोकेशन पे, तीनों की लोकेशन बहुत ही अच्छी है। साइजेस लेआउट बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब 2 BHK में 600 स्क्वायर फीट। उस टाइम पे जिस टाइम पे इन्होंने लॉन्च किया था मार्केट में कोई नहीं देता था, बट इन्होंने दिया तो अब ऑलमोस्ट सारे बिल्डर देते हैं 600 स्क्वायर फीट का। तो ये इसका था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, बैंक्स की साइड से इनको क्या है ना, फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन डेवलपर कहा जा रहा है अभी के टाइम पे। मतलब बैंक्स अपनी लैंग्वेज में इनको कह रही है। रीज़न क्या है कि अफोर्डेबल के अंदर आपको पता होगा पेमेंट प्लान जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान नहीं है। बेसिकली जो CLP होती है वो नहीं है इसमें। टाइम लिंक प्लान, मतलब टाइम लिंक पेमेंट प्लान है, TLP कहते हैं इसको। तो वो है। इसमें आपका क्या होता है कि जितनी कंस्ट्रक्शन दिखती है उतना बैंक आपको डिस्पर्स करता है हर 6 महीने पे। बट अफोर्डेबल के अंदर आपको पता है टाइमली लिंक पेमेंट प्लान है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी स्लो होती है। बट MRG ग्रुप को बैंक की साइड से कोई भी ऐसा नहीं है। बैंक जो कह रहे हैं कि MRG ग्रुप की कंस्ट्रक्शन सबसे फास्ट चल रही है। अभी तक उनमें किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी फ्लॉ नहीं आया है कि आपकी कंस्ट्रक्शन दिख नहीं रही है, आपको अभी डिस्बर्समेंट नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी केस नहीं आया है MRG ग्रुप के किसी भी प्रोजेक्ट में। तो ये फोर्थ पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप नॉर्मली अगर लोन लेते हो, मैं एक नॉर्मल सी बात कहता हूँ, आप इस प्रोजेक्ट पे मानो लोन लेते हो, 90% का लोन ले लेते हो। 90% के लोन लेने के बाद अगर कंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगी तो बैंक आके देखता है, कंस्ट्रक्शन दिखेगी तभी वो पैसा डिस्पर्स करता है, नहीं तो फिर आपको अपने जेब से फंडिंग करनी होती है। ये एक हिडन ट्रुथ है अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर। ऑलमोस्ट पता होगी सबको, जिनको नहीं पता है उसके लिए था, तो ऑलमोस्ट सबको पता होगी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ये एक माइवन कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। तीनों प्रोजेक्ट में माइवन है अभी तक और फोर्थ में भी माइवन होने वाला है। तो फिफ्थ पॉइंट आपको ऑलमोस्ट क्लियर। सिक्स पॉइंट, ये दिल्ली के पास, मतलब जो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ द्वारका दिल्ली है, दिल्ली के पास जो है फिफ्थ अफोर्डेबल हाउसिंग है। बट फिफ्थ अफोर्डेबल हाउसिंग तो है, बट एक अफोर्डेबल हाउसिंग है जिसकी जो फ्रंट फेसिंग रोड है वो 84 मीटर की रोड है। मतलब 5 अफोर्डेबल तो हैं दिल्ली के पास, लेकिन एक सिंगल अफोर्डेबल है ये जिसकी फ्रंट फेसिंग रोड 84 मीटर की है। मतलब 84 मीटर के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक एक्सप्रेस वे पे नहीं है। जो भी हैं सारे अंदर के साइड हैं, दिल्ली के साइड। पीछे की साइड नहीं जा रहा मैं, आपको पता है, मुझे पता है आप लोग बोलोगे 103 102 के अंदर ROF वो पीछे है, उसकी मैं काउंटिंग नहीं ले रहा, मैं दिल्ली के साइड की बात कर रहा हूँ। तो ये सिक्स पॉइंट है आपका। फिफ्थ अफोर्डेबल कैसे है वो आप मेरे पिछले वीडियोस जाके चेक कर लोगे, आपको पता चल जाएगा। 112 में 2 अफोर्डेबल है, 109 में 1 अफोर्डेबल है और फोर्थ अफोर्डेबल है 111 में। तो वो वीडियोस आप जाके चेक कर लोगे, आपको पता चल जाएगा। तो ये था आपका सिक्स्थ पॉइंट। सेवन्थ पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सेवन्थ पॉइंट बेसिकली सबसे मेन पॉइंट है जो दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए बेसिकली होगा फ़ायदेमंद, कि ये जो है एक ऐसा अफोर्डेबल है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इन शॉर्ट बताता हूँ, आज के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्यूचर में तो देखो जितने भी 4 प्रोजेक्ट हैं उन सब की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, बट मैं आज के टाइम की बात करता हूँ 2021 में। इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उन जो चारों प्रोजेक्ट है, चारों प्रोजेक्ट के अंदर थोड़े थोड़े माइनर प्रॉब्लम से हैं। जैसे लोटस होम्स का रास्ता क्लियर नहीं है, स्टक हो चुका है, उसके सामने एक फार्म हाउस की वजह से। 112 में 2 प्रोजेक्ट हैं, ज़ारा रोज़ा और परीना ओम अपार्टमेंट, इन दोनों के 24 मीटर वाले रोड नहीं बने। और OSB 109, उसका तो अभी अलग ही स्टोरी चल रहा है, बेसिकली वो प्रोजेक्ट डिलेड चल रहा है बिल्डर की साइड से। तो ये था इसका सेवन्थ पॉइंट। एट्थ पॉइंट है कि इसमें क्या है, बेसिकली देखो आपको ही पता है, अफोर्डेबल अब ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ गया है। तो
इसमें नॉर्मली क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंदर लोकेशन इतनी अच्छी है और ऑलमोस्ट कह लो बहुत दिन के बाद भी कोई अफोर्डेबल आया है अच्छी लोकेशन पे अच्छे बिल्डर का, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा हाई होगा आपका। बट एक चीज़ बता देता हूँ, कंपटीशन हाई है तो इसका एप्रिसिएशन भी बहुत ही अच्छा निकलेगा आपको। मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊँ तो अगले 6 से 7 साल में इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है नियर अबाउट मैं बताता हूँ 60 to 70 के बीच में बहुत ही ईजिली चली जाएगी। मतलब बहुत ही ईजिली, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगले 6 से 7 साल में। 6 से 7 साल में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5 साल में तो देखो प्रोजेक्ट ही बन के रेडी होगा। मतलब मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ क्योंकि अभी थर्ड वेव का भी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं अपनी साइड से लेके चल रहा हूँ। वैसे तो बिल्डर 4 साल में बना के दे देगा, बट अगर थर्ड वेव आ गया तो बिल्डर भी कैसे बनाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो लेबर करती है, ना आप करने वाले हो ना बिल्डर करने वाला। तो नॉर्मल सी बात है, आपको भी ये चीज़ समझनी होगी कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो लेबर करेगा, और थर्ड वेव अगर आती है तो फिर कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत डिले होगा। तो नॉर्मली मैं कह रहा हूँ 5 साल तक मान के चल लो आप, 5 साल में जाके आपको ये बन के मिलेगा। 5 साल में बनने के बाद उस टाइम पे तो ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं आएगी क्योंकि एक्सप्रेस वे बन रहा होगा, रोड बन रही होगी, आसपास की चीज़ें डेवलप हो रही होंगी, तो 1-2 साल आप एक्स्ट्रा लेके चल लो। 6 से 7 साल में इसकी रीसेल वैल्यू 60 to 70 के बीच में होगी, क्योंकि 6 से 7 साल बाद एक्सप्रेस वे कंप्लीट टॉप नॉच कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली इन शॉर्ट बताऊँ तो A to Z चीज़ें उसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इसका जो था बेसिकली आप कह सकते हो 8th पॉइंट है, जो कि बहुत ही मेजर पॉइंट है। मतलब अगर कोई भी इन्वेस्टर हो तो उनके लिए बेस्ट है ये। फिर अभी मैं 9th पॉइंट की बात करता हूँ, मैंने 8th आपको बता दिया है। 9th पॉइंट है, इसके अंदर क्या है, ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। आपको इस टाइप की प्रॉपर्टी ऐसी लोकेशन पे अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर दोबारा आने वाले टाइम में नहीं मिलेगी ऐसे बिल्डर की। नए बिल्डर आ सकते हैं, बट नए बिल्डर आएंगे तो वो सेक्टर रोड्स पे आएंगे। सेक्टर रोड्स कभी भी 84 मीटर की रोड नहीं होती, वो 24 मीटर की रोड होती है, उस पे आएंगे तो वो भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट अच्छे डेवलपर्स के नहीं आएंगे। तो अभी के लिए ये प्रोजेक्ट बेस्ट होगा। रीज़न क्या, आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाले हैं अफोर्डेबल के, तो कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो ये आपका है इसका 9th पॉइंट। 10th पॉइंट जो कि नेगेटिव पॉइंट, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था 9 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव पॉइंट। तो नेगेटिव पॉइंट के ऊपर मैं आता हूँ। तो इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये है, जो कि आप लोगों की साइड से भी क्वेरी आ रही है कि सोसाइटी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। आई एग्री 4 पार्ट में डिवाइडेड है, बट आप एक बार खुद ही सोच के देखो, ये लोकेशन जैसी है, अगर यहाँ पे एक स्क्वायर प्लॉट होता 10 एकड़ का तो क्या वहाँ पे अफोर्डेबल आता? ईमानदारी से आप सोच के खुद ही बताओ। 1% चांस भी था अफोर्डेबल आने का, नहीं आता, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। अगर इतने बड़े डेवलपर्स आसपास हैं और स्क्वायर की प्लॉट है जिसमें कोई डिवाइडिंग रोड नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ कोई भी डेवलपर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आसपास की 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी, मतलब नॉर्मल सर्कल रेट जो वहाँ का 8500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का आप कह सकते हो रीसेल के अंदर, तो उसने और वैसी लोकेशन पे कोई भी 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे तो लॉन्च नहीं करने वाला। तो ये एक नॉर्मल सा था आपका, मतलब क्यों लेना चाहिए अब आपकी कॉल है। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं। प्रोजेक्ट मैं कहता हूँ पर्सनली बहुत अच्छा है, रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होगा। एमआरजी ग्रुप की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई डाउट ही नहीं है। माई वन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अफोर्डेबल के अंदर, ऑलमोस्ट हर बिल्डर माई वन कर रहा है कंस्ट्रक्शन। सिर्फ 2+ स्टडी वाले टावर में फ्लाई एश ब्रिक से कंस्ट्रक्शन होती है, उसके अलावा हर टावर के अंदर माई वन कंस्ट्रक्शन यूज़ होता है। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी इस प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म फिल करना हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा राइट हैंड साइड पे 8595185101, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या आपकी कोई क्वेरी है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग ना लेआउट के लिए इतनी जल्दी मत करो, क्योंकि लेआउट का क्या सीन है, जब तक रेरा नहीं आ जाता लेआउट नहीं आएंगे। आप लोग ब्रोकर को बोलते हो मुझे लेआउट चाहिए लेआउट चाहिए, वो फिर आपको झूठ मूठ का नकली लेआउट भेजते हैं, आप उसी में फिर हैप्पी हो जाते हो कि भैया ये लेआउट आने वाला है। और रियलिटी बताता हूँ वो लेआउट नहीं आएगा, जो भी लेआउट आपके पास मिल रहे हैं अभी नहीं आएगा। सिर्फ 2+ स्टडी का जो 250 स्क्वायर फीट बैल्कनी वाला है वो रियल लेआउट है, उसके अलावा जो 2 BHK के जितने भी लेआउट मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं सारे फेक लेआउट हैं। आप ओल्ड प्रोजेक्ट चेक कर लो एमआरजी ग्रुप के, आपको लेआउट किसी न किसी प्रोजेक्ट्स में ही मिल जाएगा। सो ये था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो यहाँ तक देखा है आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं, और अगर कुछ अपडेट लाना हो मुझे अपनी वीडियोज़ में तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे वो भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।